नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। दिया कुमारी ने 2013 में राजनीति को ज्वाइन करा और आज 2023 में वो उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। लेकिन इन 10 सालों में उनके साथ एक टैग को चिपकाने की कोशिश करी गई कि वो कुंवर मान सिंह की वंशज हैं, जो कि बादशाह अकबर के सेनापति थे और मुगलों के साथ मिले हुए थे। उन्हें गद्दार साबित करने की कोशिश करी गई। दीपिका पादुकोण के इस देश में अधिकार हैं और कहा जाता है कि महिला हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये बात सही है कि कुंवर मान सिंह के कारण आज दिया कुमारी को इस बात के लिए प्रेशराइज किया जाए या उन पर यह टैग चिपकाया जाए, मुगलों वाला टैग चिपका करके उन्हें गद्दार साबित करने की कोशिश की जाए? क्या ये सही है? किसी भी एंगल से क्या ये सही है? ये बात सबसे पहले कही थी शिवसेना के जो रंजय राउत हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा मुगलों के साथ रहे लोगों को बढ़ावा दे रही है। जबकि संजय राउत को ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मराठा साम्राज्य पर कछवाहा राजवंश का बहुत एहसान है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। इनके अलावा नरपत सिंह राज भी, जो भाजपा के ही थे, भैरव सिंह शेखावत के दामाद थे, उन्होंने भी चुनाव के दौरान ये बात कही। वो अपना इलेक्शन हार चुके हैं, उनका वैसे भी कोई सोशल और पॉलिटिकल रेलिवेंस नहीं है, तो उन पर बात करना ही तर्क संगत नहीं है। कई और छोटे मोटे पत्रकार या राजपूत विरोधी जो लोग हैं, उन्होंने भी इस नैरेटिव को बढ़ाने की कोशिश करी है। इसलिए इसका एक तर्क संगत जवाब देना बहुत आवश्यक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंवर मान सिंह के अलावा भी बहुत सारे राजा, महाराजा, योद्धा इस कछवाहा वंश में हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत में रहा है। और उसके बाद बात करूंगा कुंवर मान सिंह की भी। आपने नाम भी नहीं सुना होगा पचमन राय कछवाहा का। भारत में लगभग 99% लोग पचमन राय कछवाहा के नाम ही नहीं जानते हैं। पचमन राय कछवाहा वो योद्धा थे जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मुख्य सेनापति थे। और ये जो बात कही जाती है ना कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया और माफ कर दिया, वो पचमन राय कछवाहा के कारण ही कही जाती है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच केवल 2 युद्ध हुए थे, जो कि तराइन में हुए थे 1191 और 1192 में। मोहम्मद गौरी ने जो पहला हमला जो करा था चौहान राजवंश पे, वो करा था 1182 में। 1182 से लेकर के 1191 तक वो लगातार कई हमले करता रहा, लगभग 14-15 हमले। इन हमलों को किसी ने विफल किया था, तो वो थे पचमन राय कछवाहा, जो कि मुख्य सेनापति थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के। इन मुठभेड़ों में मोहम्मद गौरी तो भाग जाता था, उसकी सेना हार जाती थी, मतलब ये सारे हमले विफल कर दिए। तो पचमन राय कछवाहा का लेकिन हम नाम भी नहीं जानते हैं। वो पचमन राय कछवाहा भी दिया कुमारी के ही पूर्वज थे। दिया कुमारी के एक और पूर्वज थे जिनका नाम था पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा वो योद्धा थे जो कि राणा सांगा के लिए लड़ रहे थे बाबर के खिलाफ। जब राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ, तो कछवाहा राजवंश की तरफ से पृथ्वीराज कछवाहा राणा सांगा के लिए लड़ रहे थे। लेकिन हम पृथ्वीराज कछवाहा का नाम नहीं जानते हैं। दिया कुमारी के एक और पूर्वज थे जिनका नाम था सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह वो हैं जिन्होंने जयपुर को बसाया, जो आज से कई सौ साल पहले विज्ञान और मैथ्स की बातें कर रहे थे। उन्होंने पूरे देश में जंतर मंतर के नाम से कई वेधशालाओं का निर्माण किया, जिससे समय को मापा जाए। जो उस समय अंग्रेज भी नहीं सोच पा रहे थे, वो सवाई राजा जयसिंह सोच रहे थे। और उनकी बुद्धि को एक आदमी से सवा माना गया, इसीलिए उन्हें सवाई कहा गया, सवाई राजा जयसिंह। कनॉट प्लेस में जो गुरुद्वारा बंगला साहिब है सिखों का, उसको भी कछवाहा राजवंश ने ही सिखों को दिया था। वहाँ पर हनुमान मंदिर का पुनर्निर्माण भी कछवाहा राजवंश ने कराया था, और उसके आसपास जितने भी मंदिर हैं वो सब कछवाहा राजवंश के बनाए हुए हैं। वो सब भी दिया कुमारी के ही पूर्वज थे। अब बात करते हैं शिवसेना वाली। दिया कुमारी के ही एक पूर्वज थे मिर्जा राजा जयसिंह। आपको मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुए पत्र व्यवहार को ढंग से पढ़ना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने शिवाजी महाराज की कितनी सहायता करी है औरंगजेब के खिलाफ। उन्हीं के बेटे थे कुंवर राम सिंह। कुंवर राम सिंह 1666 में औरंगजेब ने डिसाइड किया कि वो शिवाजी महाराज का वध कर देगा, उनकी हत्या कर देगा। तब वो कुंवर राम सिंह ही थे जो अड़ गए थे और कहा था कि आप शिवाजी महाराज का वध नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पिता का उनके साथ कमिटमेंट है रक्षा करने का। और तब औरंगजेब ऐसा नहीं कर पाया था। मराठा साम्राज्य जो खड़ा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं एक भूमिका मिर्जा राजा जयसिंह और कुंवर राम सिंह की थी। वो भी दिया कुमारी के ही पूर्वज थे। तो दिया कुमारी के पूर्वजों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। उनके पिता महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह, वो इंडियन आर्मी में थे और महावीर चक्र विजेता थे। उनका भी कंट्रीब्यूशन है देश की सेना के लिए। तो इतने लोग हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक नाम सूझता है कुंवर मान सिंह का।
इतने लोगों के कंट्रीब्यूशन से आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सिद्ध करता है कि ये एक नैरेटिव है जो आप बनाना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं तो ये सारे नाम भी आप लेते। और अब बात करते हैं कुंवर मान सिंह की। कुंवर मान सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 77 लड़ाइयाँ लड़ी अपने जीवन में और कोई भी लड़ाई नहीं हारी। कुंवर मान सिंह वो व्यक्ति हैं जो अकबर के साथ रहे, लेकिन ना तो हिंदू धर्म को छोड़ा, ना इस्लाम अपनाया और ना ही दीन इलाही जो अकबर ने चलाया था उसे अपनाया। कुंवर मान सिंह वो व्यक्ति हैं जिनके कारण अकबर इस देश में धर्म परिवर्तन नहीं करवा सका हिंदुओं का, ना वो इस्लाम का प्रचार प्रसार कर सका, इसीलिए उसने दीन इलाही चलाया और वो भी असफल रहा, तो वो केवल कुंवर मान सिंह के कारण। कुंवर मान सिंह वो व्यक्ति हैं जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश को जीता, बिहार को जीता, नेपाल को जीता, बंगाल को जीता, उड़ीसा को जीता और काबुल को जीता। काबुल में जब एक बार अकबर अपनी सेना लेके गया तो एक दर्रे पे अटक गया, उसका साहस नहीं हुआ उससे आगे बढ़ने का। तब वो वापस आया और उसने कुंवर मान सिंह को भेजा। कुंवर मान सिंह ने न केवल वो दर्रा पार किया, काबुल को जीता, बल्कि जो अफगान के जो 5 पठान कबीले थे जिनसे सब डरते थे, यूसुफ जई, करजई, आफरीदी और 1-2 और कबीले थे, मोहम्मद असदी, इस तरह से 5 कबीले थे जो बहुत खूंखार और खतरनाक कबीले थे। उनको जिनको कोई नहीं हरा सका कभी भी, उनको कुंवर मान सिंह ने हराया। आज तक अफगानिस्तान को केवल 2 ही व्यक्तियों ने जीता है। अमेरिका और रूस भी जहां से हार करके वापस निकले हैं, उस अफगानिस्तान के पठानों को केवल 2 ही लोगों ने जीता है और वो हैं कुंवर मान सिंह और सरदार हरि सिंह नलवा। इनके अलावा कोई नहीं जीत सका। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के रूट को चेंज करके सिकंदर भारत आया था, क्योंकि वो इन कबीलों से लड़ना नहीं चाहता था। तो उन कबीलों को केवल कुंवर मान सिंह ने जीता है और कुंवर मान सिंह का ही ये योगदान है कि जिस अफगानिस्तान से जो तुर्क हमला करते थे, कभी मोहम्मद गौरी, कभी मोहम्मद गजनवी, कभी खिलजी, कभी तुगलक, वो कुंवर मान सिंह के बाद कोई हमले नहीं हुए, क्योंकि कुंवर मान सिंह ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था अफगानिस्तान और पठानों को। ये कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नहीं बताया जाएगा। कुंवर मान सिंह वो व्यक्ति है जिसने जगन्नाथपुरी मंदिर की रक्षा की, जिसको मुसलमान पठान जो थे नष्ट कर देना चाहते थे। कुंवर मान सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने राम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जिसे बाबर के सेनापति ने तोड़ दिया था। औरंगजेब के टाइम में उसे फिर तोड़ दिया गया, जो आज राम मंदिर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कुंवर मान सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने वृंदावन को फिर से मंदिरों का नगर बनाया। कुंवर मान सिंह वो व्यक्ति हैं जिसने हरिद्वार में हर की बेड़ियों का निर्माण कराया, बनारस के घाटों का निर्माण कराया और देश में सैकड़ों मंदिर बनवाए, वो भी अकबर के समय में, एक इस्लामिक शासन के समय में। यहाँ पर हिंदू धर्म का जितना प्रचार प्रसार मान सिंह के समय में हुआ वो कभी भी नहीं हुआ। ये बातें आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ बात करेंगे कुंवर मान सिंह के सेनापति होने के। और सेनापति वो इसलिए थे क्योंकि मुगलों और राजपूतों की वो संधि थी, और संधि हमेशा बराबर वालों में होती है। अगर अकबर इतना ही शक्तिशाली होता, उसे कोई आवश्यकता नहीं थी कछवाओं के साथ या किसी भी राजपूत के साथ संधि करने की। वो उन्हें हरा सकता था, उन्हें नष्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि उसमें ये क्षमता ही नहीं थी करने की। और इसी तरह से राजपूतों का भी है, वो भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो मुगलों को हरा सकें। इसीलिए दोनों के बीच में संधि हुई और उसी संधि के कारण इस देश में हिंदू धर्म बचा। और इस्लाम जो है भारत में इसीलिए नहीं फैल सका क्योंकि राजपूतों ने मुगलों के साथ संधियां करी उस समय। नहीं तो इस्लाम जहां भी गया वहां पर पूरी तरह फैला। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, किसी ने भी इस्लाम फैलाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो जानते थे अगर वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो राजपूत रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो धर्म के बहुत पक्के हैं और उसके बाद इस्लाम यहाँ टिक नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कभी भी ऐसी कोई कोशिश नहीं करी। औरंगजेब ने ऐसी कोशिश करी और उसके बाद मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, वो टिक नहीं सका इस देश में। तो आपको ये सब भी बातें पता होनी चाहिए और ये सब भी बातें करनी चाहिए। जब आप ये बातें करते हैं तो पता चलता है कि आप निष्पक्ष हैं, लेकिन ये बातें ना करके आप एक नैरेटिव, एक एजेंडा के साथ काम करते हैं, तो वो सिद्ध करता है कि आपका एंटी राजपूत प्रोपेगेंडा है। और उसी के जवाब देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और अपनी राय बताएं। धन्यवाद।